10 क्लास की प्रायोगिक परीक्षा के लिए फिजिक्स से एक प्रयोग है, जिस प्रयोग का नाम है किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस दूरी पे प्राप्त करना। तो ये जो है ये फिजिक्स का है। और आइए इसके प्रयोग के लिए हम जो आवश्यक सामग्री है उसको जाने क्या क्या इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर लगेगा, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हमने लिया है। और एक इसका होल्डर लगेगा, मतलब जिसमें इसको रखा जाएगा, खड़ा किया जाएगा। तो ये होल्डर हो गया इसका, इसमें इसको हम फिक्स कर देते हैं। आगे से फिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो इसका इमेज जो है खराब आएगा। तो हमने इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद एक पैमाना लगेगा, जिससे पैमाना मापना पड़ता है कितनी फोकस दूरी। तो एक पैमाना है, पैमाना हो गया। अब इसको जो है हम ले चलेंगे खिड़की के पास, जहाँ से सूरज का धूप आता हो। तो इधर आप लेके आ जाओ, लेके आ जाओ इधर। अवतल दर्पण को स्टैंड में लगा लिया है। अब यहाँ खिड़की से सूर्य की किरण आ रही है, वहाँ पे देखिए दीवार पे ये रिफ्लेक्शन इसका सही जा रहा है, रिफ्लेक्शन इसका आ रहा है। पर्दा हम खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पर्दा हम लगा देते हैं। और दूरस्थ इसके फोकस पूरी की इसके ठीक सामने हम दूर पे कहीं वस्तु रखेंगे। तो कोई आ जाओ, एक आ जाओ, कोई वस्तु ले करके उसमें पूरा प्रतिबिंब बने। अब देखिए हमने वस्तु को बहुत दूर रखा हुआ है। हम चाहे तो जहाँ से सूरज की आ रही है उसकी दिशा में और थोड़ा आगे रख सकते हैं। अब ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो हम इसको मापेंगे कितना हो रहा है। कोई लड़की लाओ जी, चाहे कोई लड़की माप के बताओ कितना है इसकी दूरी, एकदम ठीक बीचों बीच। ऐसे नहीं, यहाँ से 0 से शुरू है, यहाँ से थोड़ा सा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ये यहाँ अभी 12 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इस प्रकार इस दर्पण की भी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर ही है। इस प्रकार हम किसी दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बना करके और इसका हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि इसका फोकस दूरी कितना है। क्योंकि ये खिड़की से सूरज की किरणें नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप मापो तो कितना है, मोबाइल वीडियो बना एग्जैक्ट। ये देखिए यहाँ से है, यहाँ से एकदम 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ये स्थिर किया हुआ है हमने। और यहाँ देखिए पहले से इसका ज्ञात है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ मापने पर भी 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और बिल्कुल प्रतिबिंब इसके बीचों बीच बन रहा है। इस विधि द्वारा हम किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस प्रयोग को हमने किया, सारे बच्चे जानते हैं। और आइए इससे रिलेटेड कुछ बच्चों से हम सवाल। प्रशांत कुमार, कितना रोल नंबर है? 42। अभी जो प्रयोग हुआ है तो किस दर्पण में हुआ है? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, आराम से बोलो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? जोर से बोलो। सूर्य के प्रकाश पर रखा और एक वस्तु को सूर्य से आ रही किरण पर रखा। हाँ, और एक स्केल से मापा कि उसका प्रतिबिंब कितना है। और जोर से थोड़ा बोलो, लाउड में आवाज पहुँचे। तुम बताओ, फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए पहले हम एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड पे अवतल दर्पण को लगा देंगे और उसको हम धूप में ले जाके रखेंगे। तो पहले नाप लेंगे 10 सेंटीमीटर उसकी जो कितना हो, 10 सेंटीमीटर कितना हो? ये जो 10 सेंटीमीटर का था, इसलिए इसमें हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर का माप लिया। और जब हम किसी वस्तु को दर्पण के समांतर रखेंगे तो वो उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा जितना दूरी ऊपर उसका फोकस दूरी।
प्रतिबिंब वही बना और उसको मापा गया दर्पण से, तो जितना दर्पण का फोकस दूरी पहले से ज्ञात था उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बना। इस प्रकार हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात किए कर सकते हैं। ऐसा हो गया। अच्छा, अभी जो प्रयोग हुआ है वो किस दर्पण में हुआ है? अवतल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले मिरर करेंगे। कौन सा मिरर? अवतल दर्पण। हाँ। उसको प्रकाश के सामने रखेंगे, हम्म। उसका माप लेंगे। जितना अगर किसी वस्तु को लेकर प्रकाश के सामने रखेंगे तो प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी के प्रतिबिंब के बराबर बनेगा। वस्तु के प्रतिबिंब वही बनेगा उसके जहाँ फोकस दूरी फोकस दूरी पे। होगा तो दर्पण से हम फोकस दूरी को माप लेंगे। जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण से और जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को मापेंगे तो वही उस दर्पण का फोकस दूरी फोकस दूरी होगा। ठीक है, धन्यवाद।